माननीय पुष्कर सिंह धामी। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास रच दिया था, लेकिन जीत का रंग फीका तब हो गया जब राज्य में उनके सिरमौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। लगातार 2 बार से खटीमा सीट जीत रहे धामी चुनाव तो हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उन्हीं पर अपना भरोसा जताया और सीएम का ताज धामी के सर पर सजा दिया। 23 मार्च को शपथ लेते ही ये कयास भी शुरू हो गए थे कि धामी 6 माह में विधायक किस सीट से चुने जाएंगे। सियासी अटकलें लगी कि कांग्रेस का कोई सिटिंग विधायक पाला अपना चेंज कर लेगा और धामी के लिए ये रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन आला कमान ने तोड़फोड़ के बजाय अपने पुराने सिपाही और चंपावत से एमएलए कैलाश गहतोड़ी से सीट खाली करवाकर पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में उतार दिया। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया। अपने दिन की शुरुआत उन्होंने बनबसा के मंदिर दर्शन करके की। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने उन्हें टीका लगाकर दही भी खिलाया। इसके साथ ही उन्होंने बनबसा में ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय और सैनिक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। चुनाव तो चंपावत का है, लेकिन बीजेपी और सीएम धामी ने रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपने सियासी विरोधियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम धामी ने नामांकन करने के बाद क्या कहा। चंपावत की महान जनता को नमन करता हूं। आदरणीय भाई साहब कैलाश गहतोड़ी जी का धन्यवाद करता हूं कि इस क्षेत्र की महान जनता ने पिछले आम चुनाव में यहां से भारी बहुमत से कैलाश चंद गहतोड़ी जी को जिताया और उन्होंने इस समय मुझे अपना प्रस्ताव देकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और मैंने आज यहां से उनके साथ आकर प्रत्याशी के रूप में यहाँ से नामांकन पर्चा भरा है। मैं गोल जी की इस भूमि को नमन करता हूँ, मैं माँ पूर्णागिरी को नमन करता हूँ, शारदा मैया को नमन करता हूँ, माँ बाराही को नमन करता हूँ, माँ हिंगला देवी को, माँ रणकोची देवी को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। यहाँ का चुनाव चूँकि यहाँ के सभी लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सब में सदस्यता ले ली है और सब लोग चंपावत के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। ये जितनी भी जीत होगी वो चंपावत के विकास की जीत होगी। बात अगर पिछले 3 चुनावों की करें तो 2012 में यहाँ कांग्रेस के हिमेश खरकवाल विधायक चुने गए थे और 2017 और 2022 में लगातार 2 बार बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी चुनाव जीते थे। इस सीट पर कुल 96,016 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 50,057 है और महिला मतदाताओं की संख्या 45,959 है। आपको बताते चले कि चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन किए जाएंगे, वहीं 17 मई तक नाम वापसी हो सकती है। इसके अलावा 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होगी। 3 जून की तारीख को चंपावत की जनता का सुनाया हुआ फैसला पुष्कर सिंह धामी की पूरी राजनीतिक जीवन की दिशा और दशा तय कर देगा।